हेलो, मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा मायावती जी की जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर। मायावती और उनके रिश्ते, जो मुसलमानों से उनका मोहब्बत प्यार है, उसके बारे में मैं अब से नहीं, तकरीबन 25-30 साल से जब ये पॉलिटिक्स में आई है, मैं उसी वक्त से इन्हें पसंद नहीं करता। पसंद मीन्स कि अगर आप डीपली गौर से सोचें और इनकी सोच तक पहुंचने की कोशिश करें तो कोई भी आदमी इन्हें पसंद नहीं करेगा जो ये कर रही है। ये अंबेडकर जी के नाम पर, काशीराम जी के नाम पर, एक दलित नेता के रिप्रेजेंटेटिव बन करके उभर के आई, मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन जो अंबेडकर जी की सोच थी और जो काशीराम जी की सोच थी, उस सोच के खिलाफ इसने काम किया। आप सभी को मालूम है कि अंबेडकर जी फाइनली बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया और उनके ऊपर किताबें भी हैं, उन्होंने रीजन्स भी बताए। और काशीराम जी भी उन्हीं की बताए हुए रास्ते पर चल रहे थे और उन्होंने एक मेनली रखा था, एक आइडिया दिया था कि अगर दलित, मुस्लिम्स और ओबीसी मिलकर के आगे साथ चलेंगे पॉलिटिक्स में तो ये बहुत कुछ कर पाएंगे। शुरू में मायावती की अपनी पॉलिटिक्स रही, लेकिन लोग गलतफहमी में रहे, उसके साथ जुड़े और उसने उनसे अलायंस किया जिन्हें अंबेडकर जी ने एनिमीज ऑफ दलित बताया। लेकिन इन्हें कुर्सी चाहिए थी। उसके बाद पैसे का वो लालच आया कि इसने जिस तरह से ये करप्शन में इन्वॉल्व है और जिस तरह से इसने वेल्थ इकट्ठी की, किसके लिए ये कि ये भी अंदाज़ा नहीं हो रहा लोगों को, क्योंकि शादी तो नहीं की, बच्चा तो कोई नहीं है। ये एक जो ख्वाब थे, बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2014 से आप देख रहे हैं कि इसने जिस तरह से मुसलमानों को टिकट्स दिए और जिस तरह से इसकी हार हुई और जिस तरह से इसने मुसलमानों को चीट किया और किसके कहने पर किया और क्या इसका इंटेंशन था, वो सबके सामने। लेकिन उसमें यही जिम्मेदार नहीं, बल्कि वो मुसलमान खुदगर्ज, बेईमान और दलाल शामिल हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो कम्युनिटी या मुल्क के बारे में सोचते नहीं। वो सिर्फ सोचते हैं, एक नारा देते हैं कि दलित मुस्लिम एकता, और वो ख्वाब देखते हैं कुछ कंस्टिट्यूएंसीज पर, जैसे सहारनपुर, कि दलित और मुसलमान मिलकर के इतने होते हैं, लिहाजा हम सीट निकाल लेंगे। नो डाउट दलित और मुस्लिम एक कम्बिनेशन है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि किस लीडरशिप के पीछे हम खड़े हैं। क्या वो लीडरशिप क्रेडिबल है? क्या उस पर यकीन किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है? एनी हो, आपने 2022 में देखा असेंबली इलेक्शंस हुए, आपने मोर देन 100 मुस्लिम्स को टिकट दिया। 400 सीट है, इसका मतलब आपने मोर देन 26% मुसलमानों को टिकट दिया। क्या मुसलमान इतनी परसेंटेज में हैं? और कहीं भी सर्विसेज हो या कोई भी जगह हो, वहाँ मुसलमानों का 4 या 5% से ज़्यादा, इवन 2% रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन आप टिकट में दे रहे हैं 25%,
और जब आपकी हुकूमत भी बनती है तब आप 5% भी उन्हें भागीदारी नहीं करते। नतीजा क्या हुआ? कोई सीट नहीं मिली। अब 2024 का इलेक्शन आता है और आप मोर देन 20 यानी आउट ऑफ 80 20-21 के करीब आप टिकट देती है। आखिर क्यों? इतनी मोहब्बत क्यों है मुसलमानों से? चूँकि आपको जिम्मेदारी दी जाती है कि आप मुसलमानों को फाइनेंशियली भी बर्बाद करें और उनके वोट को में भी बिखराव पैदा करें। आप जीतने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ती, आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए लड़ती हैं और कुछ लोगों को हराने के लिए करती है और कुछ को जिताने के लिए करती है। और इसमें कहने में कोई शर्म नहीं, बीजेपी की आप एजेंट हैं और मुसलमान को शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि वो एजेंट किसे बताते हैं? ओवैसी पर, कि ओवैसी इज बीटी। इस पर मैं बाद में आऊँगा, दूसरा वीडियो बनाऊँगा। बहरहाल आपने 21 के करीब टिकट दिया और आपका एक भी जीता नहीं है। और आपकी पोल तब खुल गई जब आपका भतीजा जो इंग्लैंड से पढ़ के आया 2017 में, और आपने पूरे हिंदुस्तान का उसे बीएसपी का कोऑर्डिनेटर बनाया और बाद में अपना प्रेडिसेसर भी उसे अभी 2-4 महीने पहले आपने डिक्लेयर कर दिया कि मेरे बाद ये संभालेंगे मेरी सब कुछ चीज़ें। वो बाहर का पढ़ा हुआ था, कुछ समझदार था, उसने 1-2 भाषण दिए, बड़े अच्छे दिए, पॉपुलैरिटी उसकी बढ़ी और उसने जाहिर है जो दलितों के साथ जुर्म हो रहा है, जो गरीबों के साथ जुर्म हो रहा है, जो माइनॉरिटीज़ यानी मुस्लिम्स के साथ जुर्म हो रहा है, वो सब बातें कही। और जैसे उसने कही, जिसे सबसे ज़्यादा ये प्यार करती थी, बीजेपी ने इन्हें बुलाया और इनकी फाइल दिखाई कि कल को 24 घंटे में आपको अंदर कर देंगे। लिहाजा 24 घंटे तो क्या, आपने 2 घंटे भी नहीं लिए और उस भतीजे को आपने निकाल करके चौराहे के ऊपर खड़ा कर दिया। तो ये कौम, ये जो सो कॉल्ड मुस्लिम्स करप्ट और दलाल बैठे हुए बीएसपी के साथ, क्या ये इससे भी मैसेज नहीं लेंगे कि जो भतीजे की ही नहीं हुई, जो फ्यूचर में इसका सब कुछ दायित्व था उसके ऊपर, वो आपकी होगी? नहीं होगी। और यही हुआ। मैं ख़ास तौर से, चूँकि आई बिलोंग टू सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ओरिजिनली, उसके बाद अब हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में हूँ, वहाँ जिस तरह से एक कम्युनिटी माजी साहब को टिकट दिया गया और जिस तरह से नाच रहे थे, पागल हो रहे थे कि मायावती मायावती, हम तो मायावती बहन जी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। इन लोगों का शर्म आनी चाहिए और सोचना चाहिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने उनके ग्रुप्स में कुछ डिस्कशंस आज देखे हैं। अब 99% उसी बिरादरी के लोग कह रहे हैं कि ओवैसी इज आवर लीडर और मायावती पे कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। यही नहीं, जैसे इसने 14 में भी कहा था, 19 के इलेक्शन में भी कहा था, और वही अब फिर कह दिया कि मैं अब सोच समझ करके मुसलमानों को वोट दूंगी, टिकट दूंगी। ये रिलायबल नहीं है, इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। चूँकि इन्हें बुला करके बीजेपी ने जो पैसा दिया था, उन्होंने पूछा है कि आपने किया क्या है? आपको तो दलित वोट भी नहीं मिला, मुसलमान तो दूर की बात है। देखिए, ये जैसे ही इंडिया गठबंधन बना और 2 साल से जो राहुल गांधी कर रहे थे, ये ऑलरेडी तय था कि 99% मुसलमान इस वक्त राहुल गांधी के साथ। और जब इंडिया गठबंधन हुआ तो वो सब इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स के साथ था। चूँकि उसे अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, ही इज़ फीलिंग थ्रेटेंड जो उसके साथ 10 साल से हो रहा है मुसलमान के साथ।
जिस तरह के भाषण दिए गए इलेक्शन के दौरान कि दलितों का रिजर्वेशन छीन करके मुसलमानों को दे देंगे, आपकी 2 भैंस है तो 1 भैंस दे देंगे, क्या नहीं कहा गया? मुसलमान तो वैसे डरा हुआ घर में बैठा है, और मुसलमान के बस का नहीं किसी को जिताना या हराना। और मुसलमान बीजेपी का दुश्मन ना था ना है, लेकिन मजबूरी है जब आप उसे कॉर्नर करेंगे मेजॉरिटी कम्युनिटी को पोलराइज करने के लिए, तो वो कहाँ जाए? वो जाहिद आपके साथ कैसे आए? एक तरफ आप पसमानदा की बात करते हैं, उससे मोहब्बत की, और एक तरफ उन्हीं पर अटैक किया, उन्हीं की लिंचिंग भी होती है। तो मुसलमान जाए तो कहाँ जाए? वरना मुसलमान को क्या दुश्मनी है बीजेपी से? बीजेपी भी वैसी पार्टी जैसे दूसरी, और मैं कहता हूँ दूसरी पार्टी भी कुछ कम नहीं है। उन्होंने भी जब उन पर 4 तो बीजेपी लगाती है तुष्टिकरण का, लेकिन उन्होंने भी जो बीजेपी करी उससे ज़्यादा जुल्म किए। नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, 20-20 साल के बाद उन्हें जेल से छूटा, इनोसेंट कहा गया कि उनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला। ये सब कांग्रेस के ज़माने में हुआ। लेकिन एक राहुल गांधी नई किरण के साथ आए हैं। ही इज़ ए गांधी ऑफ मॉडर्न इंडिया, और जिस तरह से वो पॉलिटिक्स कर रहा है, लोगों का उसमें फेथ बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि इंडिया की गवर्नमेंट तो नहीं बनी, और वो अच्छा ही हुआ नहीं बनाई इन्होंने, वरना नुकसान होता। लेकिन इंडिया का जो ग्राफ है वो बहुत ऊपर गया, और इस साल 4-5 स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं। आप उसमें देखिएगा क्या परफॉर्मेंस होती है। तो मुझे ये कहना है कि ये वो मायावती हैं जिन पे मुसलमान गलत ट्रस्ट करता है, और सिर्फ दलाल मुसलमान जिस पर हराम का माल है, वो पैसा देता है, टिकट लाता है, और मुस्लिम वोट को बर्बाद करता है। 2019 में भी 10 सीट इसलिए मिल गई थी कि इसकी अलायंस थी समाजवादी पार्टी से, वरना 2014 में भी इसकी 0 सीट थी, और 2024 में भी 0 सीट है, और आइंदा के लिए ये पार्टी ख़त्म है। हाँ, सर्टेनली दलित बेचारा पिसा हुआ है, और हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हमें उनके सुख दुख में हर वक्त खड़ा होना चाहिए। दलित, नो डाउट, मुसलमान का तो दलित से भी बदतर हाल है, तो हाथ मिलाना कोई गलत नहीं है। दलितों के लिए कोई प्रॉब्लम है तो हम लोगों को, मुसलमानों को ख़ास तौर से उनके दुख में खड़ा होना चाहिए। लेकिन दलित यही सोचता था कि हम जाएं कहाँ, हमारी तो नेता एक है, मायावती। देखिए उसका रिप्लेसमेंट भगवान ने किया, वो खड़ा हो गया, अल्लाह ने किया, वो खड़ा हो गया। वो है चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी, जिसे ना समाजवादी ने टिकट दिया जो कि देना चाहिए था, ना कांग्रेस ने टिकट दिया जो कि देना चाहिए था इंडिया गठबंधन को। वो इंडिपेंडेंटली खड़ा होता है नगीना से, और पूरा दलित वोट भी उसे जाता है, मुसलमान वोट भी उसे जाता है, और पार्लियामेंट में जा रहा है। वो एमर्ज होगा, चूँकि जो दलित परेशान थे किसके पीछे जाएं, अब दलित आएंगे चंद्रशेखर के पीछे। तो यू गॉट द चांस। अब आगे सुनिए। मांझी साहब ने सहारनपुर में करोड़ों रुपया तो इसे दिया है, और करोड़ों रुपया जो उसकी बिरादरी के दलाल थे उन्होंने उससे वसूला है। किसी ने 20 लाख, किसी ने 50 लाख, किसी ने 30 लाख, कि हमें कंपेन करना है, लोगों को कुछ देना है। और जो मैं पहले दिन से कह रहा था, मैं कहता हूँ अगर वो जीत भी जाता तो वो क्या कर लेता? जो अपने भतीजे को नहीं माफ़ कर रही है, उसके बोलने पे इतना बड़ा एक्शन लिया। दानिश के साथ जो जुर्म हुआ, जो गालियाँ पार्लियामेंट में पड़ी, एक वर्ड नहीं आप बोल पाई उसके डिफेंस में। दानिश ने एक बार बगैर पूछे एक इश्यू पे बोल पड़े पार्लियामेंट में, तो आपने उसे वहाँ से लीडरशिप से हटा दिया। ही वॉज द लीडर ऑफ बीएसपी इन पार्लियामेंट, लोकसभा। तो क्या मुसलमान अंधा हो गया, इसे दिख नहीं रहा कि वाटी मायावती? लेकिन चूँकि ये खुद दलाल है, ये दूसरों को दलाल बताता है, ये वैसी को दलाल बताता है। ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ये खुद दलाल है।
ओवैसी मुसलमानों का लीडर था, लीडर है, इज़ आवर कैद। उसका अलग से मैं बात करूँगा। अब होता क्या है, अब वही मायावती के जो लोग थे, जो लाभार्थी कहिए, वो जा रहे हैं माजिद साहब के भाई के ऊपर केस करने के लिए कि उसने बहन जी की बड़ी बेइज्जती की। अरे बहन जी की बेइज्जती नहीं की, बहन जी ने जाहिर है जो किया, बहन जी तो पूरी कम्युनिटी को गाली दे रही है। वो तो कह रही है मुसलमान ने मेरा साथ नहीं दिया, इन्हें टिकट नहीं दूंगे। आपसे कौन कह रहा है टिकट दीजिए? आप तो उनसे पैसा उगाने के लिए। तो अगर उसने कुछ कह भी दिया गुस्से में, जो उसके भाई के साथ माजिद के हुआ, तो आप उसके खिलाफ क्रिमिनल केस करेंगे। और ये मालूम है कि माजिद साहब को जेल भेजने का काम और करेगी ये, क्योंकि ये तो एजेंट है बीजेपी के। और माजिद साहब के जो सपोर्टर्स थे, सो कॉल्ड, जो बिरादरी के खास जो नारा लगा रहे थे, एक कम्युनिटी का, एक बिरादरी का, सबसे बड़ा नुकसान माजिद को उन्होंने पहुंचाया। वो जिम्मेदार हैं इसकी ये हालत होने की। माजिद साहब के ऊपर भी आप देखिए कि बहुत से केसेस कराएंगे जाएंगे। हालांकि जिस तरह की गवर्नमेंट बन रही है, उम्मीद यह है कि अब शायद एक तरफा एक्शंस ना हो, लेकिन जो साथ गए हैं, जिनकी वजह से एनडीए हुकूमत बन रही, उन्हें क्या आपसे हमदर्दी है? वो आपको बचाएंगे? आपके हाजी जी हैं सहारनपुर के, जो पार्लियामेंट के मेंबर थे, वो भी पैसे से कोई कम नहीं थे। उनकी कम्युनिटी बहुत बहादुर है, उनकी कम्युनिटी में, कुरैशीज में बहुत एका है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन उनके साथ जो हुआ, उनके ऊपर रेड भी हुई। क्या मायावती जी ने बचा लिया उन्हें? और वो समझदार थे, उन्होंने टिकट लेने से मना कर दिया, वरना टिकट उन्हें ही देना चाहती थी मायावती। और माजी साहब चुके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गई थी बेगम, पैसा दे के लेते, मोटा पैसा दे के टिकट, तो वो इजी गोइंग समझ रहे थे इसे। और ख़ास तौर से जो सपोर्टर्स होते हैं, वो मिसगाइड करते हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल एम्बिशंस पूरा करने के लिए। यही हुआ। इमरान, मैं अगेन कहूँगा, बहुत साफ छवि का नहीं है। पार्टी जिस तरह से उसने बदली, पॉलिटिक्स में जहाँ तक करप्शन का, सभी करप्ट हैं, तो इमरान भी हो सकता है, लेकिन वो लीडर है, नोबडी कैन डिनाई इट। मैं जिस दिन माजिद साहब को टिकट मिला, उसी दिन से मैसेज डालता रहा, कहता रहा कि ये गलत कर रहे हैं, ये हारेंगे, और मुझे बुरा भला भी कहा गया। आज वही लोग मायावती को बुरा कह रहे हैं, ओवैसी तक की तारीफ कर रहे हैं। तो मायावती आप देखेंगे कि माजिद साहब को भी परेशानी में डलवाएगी। तो मुझे यही कहना है कि मुसलमान होश में आए, सूझबूझ से काम करें। एमएलए एमपी बनने के लिए एक बिरादरी की बात न करें कि मैं पठान हूँ, या मैं शेख हूँ, या मैं सैयद हूँ, या मैं जाट हूँ, या गुजर हूँ, चूँकि मुसलमान जाट गुजर होते हैं, या गाड़ा हूँ। ये इलेक्शन ऐसे नहीं जीते जाते। कोई भी सीट हिंदू हो या मुसलमान हो, एक किसी एक कम्युनिटी के ऊपर जीतना नामुमकिन सी बात है। बल्कि एज ए होल मुसलमान का तो ये कि अगर पूरा मुसलमान भी एक जगह हो जाए, तो ये एक भी सीट नहीं जिता सकता। ये तभी जिताएगा कि आप दूसरों को मदद करें, और वो आपकी मदद के लिए मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग खड़े हों, सब साथ आएँ, तभी आप जीत सकते हैं। लेकिन एक अच्छा काम भी अगर एक बुरे आदमी के पीछे खड़े हो के आप करना चाहें, तो मत करिए, देर सवेर आपको नुकसान होगा। मायावती के साथ मुसलमान का आना बहुत जायज़ नहीं था, और फ्यूचर में तो खैर इसका फ्यूचर ही ख़त्म हो गया।
इंशाअल्लाह 9 हमारा जो दलीय नेता नया चंद्रशेखर है, ही विल लीड। और मेरी एडवाइस है कि इंडिया गठबंधन हो, इन्हें उसे अपने साथ लेना चाहिए। और जो उसे टिकट नहीं दिया वो बहुत ही गलत डिसीजन था इनका। वो उस पर किसी का एहसान नहीं, अपने दमखम पर। जबकि जंग जो थी इस बार इलेक्शन में वो थी एनडीए वर्सेस इंडिया से गठबंधन, वो उन दोनों का हिस्सा नहीं था और जीता। सो लेट अस कांग्रेचुलेट हिम। थैंक यू वेरी मच।